गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 4-5 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक संख्या 23 से लेकर 26 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 23 पर। प्रश्न है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक तरफ हमें तस्वीरें दी गई है और एक तरफ वाक्य दिया गया है। तस्वीर को पहचानना है और हमें वाक्य को पूरा भरना है। मीनिंग का पहला लेटर है हमें दिया गया है। पहला वाक्य है, आई यूज इट टू राइट ऑन ए नोटबुक, जिसका प्रयोग मैं नोटबुक पर लिखने के लिए करता हूँ, पेंसिल। अगला सेंटेंस है, आई कीप माई बुक्स इन इट, मैं मेरी पुस्तकें रखता हूँ, बैग। तीसरा वाक्य है, प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार होते हो कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल। अगला वाक्य है, द बस रन्स ऑन द, बस कहाँ चलती है, रोड पर। अगला वाक्य है, आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, गलतियाँ होती हैं तो इसका प्रयोग मैं गलतियों को सुधारने के लिए करता हूँ, इरेजर। अगला वाक्य है, वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बातें करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, मोबाइल। अगला वाक्य है, ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, जहाँ पर हम सभी पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल। कार्यपत्रक संख्या 24। प्रश्न है, रीड आउट दीज एक्टिविटीज़ टू योर फ्रेंड एंड टिक द एक्टिविटीज़ दैट दे कैन डू। नीचे कुछ पिक्चर दी गई है और पिक्चर में क्रियाकलाप हो रहा है। हमें क्रिया को पहचानना है कि कौन सा काम हो रहा है और ऐसी क्रिया जिसको हम कर सकते हैं उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहली पिक्चर है जंप, जिसे हम कर सकते हैं तो हमने सही का निशान लगाया। दूसरी पिक्चर है रीड, जिसे भी कर सकते हैं, सही का निशान लगाया। तीसरी पिक्चर है स्विम, तैरना, सही का निशान लगाया। चौथी पिक्चर है सिंग, जिसे हम कर सकते हैं, सही का निशान लगाया। अगली पिक्चर है डांस, तो हम डांस भी कर सकते हैं, सही का निशान लगाया। अगली पिक्चर है फ्लाई, यानी उड़ना, हम उड़ नहीं सकते। अगली पिक्चर है राइड ए बाइसिकल, साइकिल को चलाना, सही का निशान लगाया। अगली पिक्चर है ड्राइव ए कार, कार को चलाना, सही का निशान लगाया। और अगली पिक्चर है राइट, लिखना। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 25 पर। नीचे कुछ अध्यापक के द्वारा आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों को पढ़ना है और उन पे हमें गोला लगाना है। पहला आदेश है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। दूसरा आदेश है सिट डाउन, बैठ जाओ। तीसरी कमांड है टच योर एल्बो, अपनी कोहनी को टच करो। अगला है ब्लिंक योर आइज, अपनी पलकों को झपकाओ। अगला है रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर उठाओ। और अगला है टच योर हेड, अपने सर को छुओ। नीचे प्रश्न संख्या बी, साउट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। कुछ आदेशात्मक कमांड दी गई है, हमें नीचे के प्रश्नों में कमांड को भरना है। पहला प्रश्न है, रोहन इज अटैक्ड बाई द बीज, रोहन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है, तो हम रोहन को आदेश देंगे भागने का, रन। दूसरा वाक्य है, रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन क्लास, रीमा है जो क्लास में कुछ पूछना चाह रही है, तो हम उसे उसका हाथ ऊपर उठाने के लिए कहेंगे, रेज योर हैंड्स। तीसरा प्रश्न है, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज, सविता के हाथ में कुछ पेजेज थे, उसने नीचे गिरा दिए, तो हम आदेश देंगे पेज को उठाने का, बो डाउन, नीचे झुकने के लिए। और चौथा वाक्य है, वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे, पडल्स का अर्थ होता है कोई पोखर या तालाब या गड्ढा जिसमें कोई लिक्विड पदार्थ या पानी भर गया हो, तो हम इसे जंप करने का आदेश देंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 26 पर। प्रश्न है, लुक एट द पिक्चर एंड यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। कुछ प्रीपोजिशन दी गई है, इनका हमें उचित प्रयोग करना है। पहली है इन, इनका अर्थ होता है जो चीज़ पहले से अंदर हो। दूसरी है ऑन, जो किसी के ऊपर हो और दोनों की जो सतह है वो टच हो रही हो। तीसरी है अंडर, अंडर का अर्थ होता है नीचे। चौथी है बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। और पांचवी है अबव, अबव का अर्थ होता है ऊपर। पहला प्रश्न है, द टॉयज आर खालिस्तान द बॉक्स, हमें पिक्चर में देखना है कि खिलौने कहाँ रखे हैं। खिलौने एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर रखे हैं, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न है, देयर आर टू डॉग्स द टेबल, पिक्चर में देखना है कि कुत्ते कहाँ हैं। दो कुत्ते बैठे हैं और वो कहाँ बैठे हैं, टेबल के नीचे बैठे हैं। और नीचे के लिए
जैसा कि हम जानते हैं अंडर का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है द कैट इज सिटिंग द सोफा, बिल्ली है वो पिक्चर में देखना है कि कहाँ बैठी है, सोफे पे बैठी है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है द बुक्स आर द शेल्फ, किताबें हैं वो शेल्फ के ऊपर रखी है, ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला है देयर आर 2 फिशेज इन द वाटर, 2 मछलियाँ पानी के अंदर है, इनका प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है द गिटार इज केप्ट द शेल्फ, जो गिटार है वो जो शेल्फ है शेल्फ के नीचे रखी है, अंडर का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य ट्रॉफी इज द शेल्फ, ट्रॉफी है वो शेल्फ के ऊपर रखी है, ऑन का प्रयोग करेंगे। और अंतिम सेंटेंस है द फ्लावर पॉट इज द बॉक्स, बॉक्स के बगल में रखा है तो बगल के लिए बिसाइड का प्रयोग करेंगे। आज के सेशन में हमने 26 तक के कार्यपत्रक को हल करना सीखा है। आगे की कार्यपत्रक को आगे के सेशन में हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।